कल हम यहाँ तक आ गए थे, तुम दोनों पिता को नमस्कार करते हो, है ना, कि बालक प्रसन्न होते हैं, बालक प्रसन्न होते हैं। पेज नंबर 21, इसमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद चल रहा था। तो देखिए, जो एक कॉमन गलती जो सभी से हो रही है, बहुत से लोगों से जो हो रही है, जैसे ये लिखा हुआ है बालक प्रसन्न होते, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज कर लीजिए। बालक प्रसन्न होते हैं, तो बालक प्रसन्न होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रसन्न होना ये क्रिया हो गई। कौन प्रसन्न हो रहा है? बालक। अब यहाँ लिखा भले ही बालक है, लेकिन ये है में जो बिंदी है, होते हैं, ये बता रहा है कि बालक बहुत सारे हैं, तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा बालकाः, है ना, ये कर्ता हो गए बालकाः। और अब ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है ना, अन्य पुरुष का बहुवचन है, तो अन्य पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी नंदन्ति, नंदती, नंदतः, नंदन्ति। ठीक है, समझ में आया ये? अब इसके बाद तुम दोनों पिता को नमस्कार करते हो, तो तुम दोनों पिता को नमस्कार करते हो। तो देखिए क्या होगा, आप लोग सबसे पहले कर्ता कर्म ये सब निकालिए, आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन मत कीजिए अभी प्रारंभिक अवस्था में। जैसे क्रिया क्या है? नमस्कार करना, ये क्रिया हो गई, ठीक है। कौन नमस्कार कर रहा है? तो ये हो गई क्रिया। किसने नमस्कार किया? तुम दोनों ने, तो तुम दोनों हो गए कर्ता। अब पिता क्या है? पिता को नमस्कार किया जा रहा है, तो पिता को नमस्कार किया जा रहा है, तो ये हो गया कर्म। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, तुम दोनों में भी प्रथमा विभक्ति लगा दी और पिता में भी प्रथमा विभक्ति लगा दी। तो जो कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा। अगर आप कर्म में भी द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति लगा दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना। जिसके योग्य जो भी विभक्ति है वही विभक्ति आपको लगानी होगी। तब तो अपन ने कर्ता कर्म इतने सारे जो 6-7 अपने कारक है उनको विभाजित किया, तभी तो अपन विभक्तियां निकालेंगे। सभी में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो कैसे चलेगा। अब तुम दोनों लिखा है, तुम दोनों, तो क्या हो गया, कई लोगों ने यहाँ पे तऊ लिख दिया, तो तऊ कैसे हो जाएगा? तुम दोनों तो युवा में, हमको आराम से पुस्तक में देख देख के करना है, तो हम युवाम, यूयम, ये हमारे शब्दार्थ थे, तो युवा में आने तुम दोनों। अब पिता को नमस्कार करते हो, तो पिता को ये कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो पिता के लिए क्या शब्द है? जनक। अब जनक में द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो जनकय, जनकौ, जनकाः, जनकम, जनकौ, जनकान। तो जनकम एक पिता है, तो एक वचन जनकम, जनकम आएगा। यहाँ जनकह लिखा है बहुत से लोगों ने, तो जनकह कैसे हो जाएगा? युवाम जनकम नमस्कार करते हो।
युवाम जनकम। अब नमस्कार करते हो तो क्रिया किसके अधीन है? कर्ता के। कर्ता कौन सा है? तुम दोनों। तुम दोनों कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष का कौन सा वचन? द्विवचन। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो यहां क्या आ जाएगा? नमति नमता नमन्ति नमसि नमथः, तो नमथः। युवाम जनकम नमथः। समझ में आया? ये जिन लोगों का गलत था उनको समझ में आई क्या गलती थी? जी भैया जी, हाँ भाई। अब अगर हमने लिख दिया जनकः, अब यदि यहां युवाम जनका नमथः ऐसा लिखा हुआ तो यहां क्या हो गया? इसमें भी प्रथमा है और इसमें भी प्रथमा है, तो दो कर्ता हो गए। दो कर्ता कौन कौन से हो गए? तुम दोनों और पिता। तो तुम दोनों और पिता, फिर नमथः लिखा है, नमथः द्विवचन का है, तो तुम दोनों और पिता ये मिलके तीन लोग हो गए। तो यहां क्रिया फिर बहुवचन की होनी चाहिए थी, है ना? तो वो नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा फिर, कि इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन का है और क्रिया द्विवचन की है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस अर्थहीन हो जाएगा, वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है भैया जी, अगर नमथः की जगह नमथः कर दें, विसर्ग हटा दें, ये हटा दिया, और ठीक है, जनका रहने दे, युवाम जनका नमथः। ठीक है, यही बोल रहे हैं, युवाम जनका नमथ। हाँ, तो अब इसका अर्थ मतलब सही सेंटेंस है। अब देखिए अब क्या हो रहा है? तुम दोनों जनका यानी पिता नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब यहां क्या हो गया? तुम दोनों पिता, ये सब कर्ता हो गए कि तुम दोनों भी नमस्कार कर रहे हो और पिता भी नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, और क्योंकि आप ऐसा बोलोगे क्या? तुम दोनों पिता नमस्कार करते हो? हाँ, नहीं बोलेंगे, है ना? तुम दोनों और पिता नमस्कार करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक आपका और के लिए आपको चा ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अर्थ इसका बदल जाएगा कि तुम दोनों और पिता नमस्कार करते हैं, है ना? किसको नमस्कार करते हैं ये यहाँ पर नहीं है, बस नमस्कार कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? भगवान को कर रहे हैं, पिता को कर रहे हैं, माता को कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रश्न? भैया जी च कहाँ लगेगा जनकः के बाद? हाँ, जो जैसे अगर हम हिंदी में कहते हैं राम और लक्ष्मण, है ना? तो ये जो और रहता है, और बस एक शब्द पीछे चला जाएगा, तो रामः लक्ष्मणः च। तो जो चा का और है उसका उच्चारण एक शब्द पहले होता है, कि राम और लक्ष्मण। ठीक है, समझ में आया? जी भैया। हाँ जी भैया, ठीक। आगे ये च लगा जी, ये च क्यों लगा इधर? चा का मतलब होता है और जहां आपको और बोलना हो तो वहां आप च का प्रयोग करेंगे। ठीक है, संस्कृत में च, अच्छा। हिंदी में और। अच्छा, जैसे आपको कहना है माता और पिता, तो और शब्द संस्कृत में नहीं है, च। अच्छा।
आप लोग स्कूल में एक प्रेयर पढ़ते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, च और तुम ही पिता हो। तो क्या होता है, जब अपन श्लोक आदि बोलते हैं तो उधर पे सीक्वेंस आगे पीछे रहती है, तो यहाँ पर ये चा का नियम लागू नहीं होता। जब आप गद्य की बात करते हैं, गद्य और पद्य में अंतर पता है? पद्य यानी काव्यात्मक हो, तो पद्य में क्या होता है कि आप जैसे कोई कविता गाते हैं तो वो पद्य है। गद्य जो पाठ अपन पढ़ते हैं, तो पाठ में चा का उपयोग जो है वो जहां और लिखना है उसके पश्चात होता है। ठीक है, अब इसके बाद सुनार नौकर को ले जाता है, तो सुनार नौकर को ले जाता है। तो ले जाना हो गई क्रिया। कौन ले जा रहा है? सुनार ले जा रहा है, तो सुनार हो गया कर्ता। किसको ले जा रहा है? नौकर को ले जा रहा है, तो नौकर हो गया कर्म। ठीक है, तो सुनार नौकर को ले जाता है, तो यहां पर ये समझ में आया नौकर कर्म क्यों हुआ? क्योंकि किसको ले जाया जा रहा है? नौकर को ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहा है? सुनार ले जा रहा है, तो सुनार हुआ कर्ता, नौकर हुआ कर्म। तो कर्ता में लगती है प्रथमा विभक्ति, कर्म में लगती है द्वितीया। ठीक है, अब यहाँ कर्ता कौन सा है? सुनार है, तो सुनार कौन सा पुरुष हो गया? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष एक वचन। ठीक है, तो अन्य पुरुष एक वचन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ प्रथमा विभक्ति लगाई तो स्वर्णार के लिए स्वर्णकार, तो प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा? स्वर्णकारः। नौकर के लिए भृत्य, द्वितीय विभक्ति लग गई तो ये क्या हो गया? भृत्यम। ठीक है, ले जाने के लिए क्या प्रयोग होता है? नयति। अन्य पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? नयति। स्वर्णकार भृत्यम नयति। स्वर्णकार नौकर को ले जाता है। ठीक है, समझ में आया? भैया जी, हाँ, ये किताब में सुवर्णकार दिया है, तो कुछ फर्क नहीं होगा ना इसमें? सुवर्णकार लिखो चाहे स्वर्णकार लिखो, बात एक ही है। सुवर्णकार भी ले सकते हैं और स्वर्णकार भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही। ठीक है, समझ में आया? भृत्यम क्यों लिया, भृत्यः क्यों नहीं लिया? यहाँ द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है भृत्य में, नौकर में? क्योंकि वो कर्म है। ठीक है, वे दोनों रसोइया पकाते हैं। अब देखो यहाँ पे वे दोनों रसोइया, पकाते हैं। क्रिया क्या हो गई? पकाना। कौन पका रहा है? वे दोनों। वे दोनों क्या है? रसोइया। तो ये दोनों ही करता है। वे दोनों, तो तऊ रसोइया के लिए पाचक शब्द भी है, और यहाँ पर क्या दिया? एक और शब्द रसोइया के लिए यहाँ पे पाचक दिया है कि क्या दिया है? पाचक ही दिया है भैया जी। पाचक दिया है ना, तो तऊ पाचकऊ, क्योंकि दोनों ही वे दो रसोइये हैं, है ना? तो
तौ पाचकौ पचति पचतः पचता। जैसे आपने कहा वह बालक रोता है, तो बालक रोता है, बालकः रोदति। कौन सा बालक? वह बालक, तो सह बालकः रोदति। ठीक है। यहाँ विशेष विशेषण संबंध जैसा होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, तीसरे पाठ में। तो यहाँ पर क्या है, वे दोनों भी बोल रहे हैं और रसोइया भी बोल रहे हैं, तो दो रसोइये हैं, तो तौ पाचकौ पचता, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। भैया जी एक सवाल था। ये हलंत हमको मतलब कैसे पता चलता है कि हर शब्द में मतलब हलंत लगाना? जैसे अभी मैं स बालिका रोदती लिख रही थी तो उसमें द में हलंत नहीं आएगा? द में हलंत कहाँ पे? रोदती में? नहीं, मतलब मेरा एक सवाल है कि ये हलंत मतलब अलग से लिस्ट रहती है कि हलंत मतलब पर्टिकुलर उनमें कुछ ही शब्दों में लगता है? देखिए, हलंत जो है, हलंत वास्तव में क्या है कि स्वर रहित जो व्यंजन है वो हलंत है ना। हाँ। उसको शो करने के लिए, स्वर रहित व्यंजन को बताने के लिए अपन ने हलंत लगाया। अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं लिखा, ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब मुझे जैसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कई जगह मैं लिखते लिखते हलंत कर देती, फिर बाद में याद आता कि नहीं यहाँ नहीं होगा। तो नहीं, ये मतलब तो आपको याद करने पड़ेंगे। फाइंड आउट करें। हाँ, जैसे धातु रूप अपन ने याद किए, जब पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, तो ये याद करते समय हमें याद रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी हलंत नहीं लगा है, तो ये हमको याद तो वो रखना। मतलब जब आप पढ़ेंगे तो जिन शब्दों में हलंत आया वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनमें नहीं आया उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है भैया, है ना। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, ये दोनों में क्या अंतर है? एक चिंता है और दूसरा चिता है। तो अब आपने यहाँ बिंदी क्यों रखी? क्योंकि आपको पता है कि यदि मैं चिंता लिखूंगा तो चिंता में बिंदी आनी चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि आपको पता है ये शब्द ऐसा ही है, हाँ, हाँ, है ना। और यदि चिता की बात हो रही है तो इसमें बिंदी नहीं आनी चाहिए। तो जी, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं और इन दोनों शब्द की प्रक्रिया अलग अलग है। इसमें बिंदी रहेगी, इसमें बिंदी नहीं रहेगी। ये कोई नियम नहीं है, ये याद करने का विषय है और ये प्रयोग में लाते लाते धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आप लोगों ने जो वाक्य बनाए हैं उन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं, अधिकतर लोगों की गलतियां हैं, तो उसको आप फिर से बना के भेजिएगा, है ना। अगली कक्षा में अपन उन पे डिस्कस करेंगे और आज कुछ और भी वाक्य दूंगा। अभी आप जितने ज़्यादा वाक्य बनाएंगे उतना आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तीसरा पाठ प्रारंभ करते हैं। तृतीय पाठ। तृतीय पाठ में पुनः कुछ जाति वर्ग के नाम दिए हैं जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। पेज नंबर 22 है ना, पेज नंबर 22। तृतीय पाठः जाति वर्ग द्वितीय स्तंभः। तो द्वितीय स्तंभ में उन्होंने अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हैं बहुत सारे। अश्ववाह, आपड़िका, आरक्षका। तो आश्ववाह यानी सवार, आपड़िका यानी दुकानदार, आरक्षका यानी सिपाही, इंद्रजालिका यानी बाजीगर या जादूगर,
हैं। कर्णधार, कर्णधार यानी पार लगाने वाला, खेवटिया, कर्म करा यानी कर्मचारी। तो इस प्रकार काफ़ी सारे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को आपको याद करना होगा, इनका प्रयोग अपन समय समय पर करेंगे। अब यहाँ पर पेज नंबर 23 में आता है ये, लेकिन शब्द ये आप लोगों को पढ़ने हैं, ऐसे आप लोग स्किप मत कीजिएगा इसको कि छोड़ दें, है ना, क्योंकि जितना आपका शब्दकोश होगा तभी आप नए नए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों में रूपांतरण कर पाएंगे। पेज नंबर 23 में विशेष विशेषण संबंध। अब विशेष विशेषण संबंध क्या कहलाता है? तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए। आपने कहा चादर ले आओ, चादर ले आओ। अब जो चादर लेने गया उसने देखा वहां पर बहुत सारी चादरें हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सी चादर ले आओ, तो उसने पूछा कौन सी? तो आपने कहा सफेद चादर ले आओ, सफेद चादर ले आओ। तो लाना तो उसको अभी भी चादर ही है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? आपने सफेद चादर बोल दिया तो वो क्या करेगा? सारी चादरों में से जो सफेद चादर है केवल उसको लेके आएगा। तो आपने क्या किया? चादरों में जिस चादर को आप चाहते थे उसकी विशेषता बता दी। उसकी विशेषता क्या है? कि वह चादर सफेद है ना। बाजार से लौकी ले आना, ठीक है, आपने किसी को कहा कि बाजार से लौकी ले आओ। फिर आपने कहा देखो नरम लौकी लाना, है ना, नरम लौकी लेके आना, कड़ी नहीं लाना, नरम लेके आना। तो ये जो आप नरम बता रहे हैं ये किसकी विशेषता है? लौकी की विशेषता है। आप मार्केट गए, बाजार गए, आपने कहा चावल दिखाओ, ठीक है, फिर आपने कहा साबुदाने के चावल दिखाओ, अच्छे सुगंधित चावल दिखाओ। तो अब आप क्या कर रहे हैं? चावल की विशेषता बता रहे हैं। आप कपड़े लेने गए, हमको सफ़ेद कलर के कपड़े चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, इस कंपनी के कपड़े चाहिए, है ना। तो अब आप कपड़ों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? विशेष विशेषण संबंध है कि इनकी जिसके माध्यम से विशेषता बताया जाए। जैसे आप पूजा करते हो, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, है ना, प्रासुक। तो नीर, नीर यानी जल, कैसा है जल? मुनि मन सम उज्ज्वल, मुनि राज के मन के समान उज्ज्वल है। तो ये उस जल की विशेषता है कि वो जल इतना उज्ज्वल है। प्रासुक, प्रासुक है वह जल। तो ये जल की विशेषता बता रहे हैं। आप चढ़ा तो जल ही रहे हैं लेकिन जल की विशेषता बताते। शुचि पक्व सुरस, है ना, फल लाए। तो शुचि यानी पवित्र, पक्व पके हुए, सरस रसदार, फल लाए, फल लाया हूँ। पूजा में आप देखिएगा जो आपकी अष्ट द्रव्य रहती है उसकी आप कितने महिमा मंडन करते हैं, तो वो द्रव्य की आप विशेषता बता रहे हैं, ऐसी है द्रव्य, ठीक है। तो विशेष विशेषण संबंध क्या है? कि विशेषण हो गई जो विशेषता बताए, और विशेष क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताएं। जिसकी विशेषता बताएंगे वो विशेष, और जिसके माध्यम से विशेषता बताएं वो विशेषण। जैसे ये देखिए, विशेषण और विशेष। विशेषण क्या हो गया? काला, घोड़ा,
काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या है कि वह काला है। तो विशेष ये हो गया घोड़ा, विशेषता किसकी बताई जा रही? घोड़े की। और क्या विशेषता उसकी? कि वह काला है ना। उज्ज्वल जल, जल की विशेषता क्या है? वह उज्ज्वल है। तो जल हो गया विशेष, उज्ज्वल हो गया विशेषण। चतुर बालक, बालक कैसा है? चतुर है ना। तो बालक की विशेषता है कि वह चतुर है। मूर्ख पंडित, पंडित कैसा है? मूर्ख है। तो ये पंडित की विशेषता है कि वह मूर्ख है। इसी प्रकार और भी हो जाएंगे। सुंदर घर, घर कैसा है? सुंदर है। पवित्र पुस्तक, पुस्तक कैसी है? पवित्र है। ठीक है। तो इस प्रकार आप विशेषता बताते हैं कई शब्दों की, तो जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे हो गए विशेष, और जिसके माध्यम से विशेषता बताई जाए वह हो गया विशेषण। तो ये विशेष और विशेषण ये आपको समझ में आए? इसमें कोई प्रश्न किसी को? ठीक है। क्या लिखा है पुस्तक में? विशेषण, जो विशेष के गुण या विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कृष्णा काला, शोभनम सुंदर, और कोमला कोमल इत्यादि। तो ये सब क्या विशेषण हैं? विशेष, विशेषण जिसकी विशेषता या गुण बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे कृष्णा अश्व, काला घोड़ा, नवम पुस्तकम, है ना, युवती जाया इत्यादि। यहाँ अश्व, पुस्तक और जाया विशेष हैं, और कृष्ण, नव, युवती, कृष्ण, नव और युवती ये सब क्या हैं? ये सब विशेषण हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं विशेष विशेषण संबंध क्या कहलाता है। ठीक है। आगे चलें। कोई प्रश्न किसी को? अब जैसे देखो यहाँ पे युवती ही जाया ऐसा दिया हुआ है, तो अब आपको प्रश्न हो सकता है कि भैया जाया किसको कहते हैं? ये प्रश्न नहीं उठ रहा? तो आपके पास जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप ढूंढना प्रारंभ कीजिए, उसका उपयोग किया कीजिए। डिक्शनरी में जैसे हमने डाला जाया, जाया, यहाँ जाया आ गया, जाया क्या है इसका? भैया जी न और र जैसे कंफ्यूजिंग है। हैं? न और र जैसे कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अभी ना और ना कहाँ से आ गया यहाँ पर? नहीं, मैं कंफ्यूजन को एक वो विशेषता बता रही कि जैसे न और र होता था ना तो थोड़ा हम लोगों के लिए कंफ्यूजिंग था। हाँ। तो वैसे यहाँ विशेष और विशेषण को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हुआ विशेष, और जिसके माध्यम से विशेषता बता रहे हो वो हुआ विशेषण। अच्छा, है ना। अभी वो जब एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे ना तब पता चलेगा कितनी मिस्टेक्स है। कोई बात नहीं। तो जो हाँ, अब इसमें नियम क्या है? इसमें नियम ये है कि आगे देखिए, जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष की होती है
वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति विशेषण की भी होती है। अर्थात विशेष की विभक्ति वचन और लिंग ये किसके बराबर होगा? ये सेम होगा किसका? विशेषण का विभक्ति, अर्थात ये दोनों सेम रहेंगे हमेशा। विभक्ति वचन और लिंग। ठीक है, तो विशेष की विभक्ति वचन और लिंग ये विशेषण की विभक्ति वचन और लिंग के बराबर रहेंगे हमेशा। ठीक है, कैसे इसको देखते हैं। ये नियम हमेशा याद रखना, ये आपको स्तोत्र पाठ आदि में, विधान आदि में बहुत काम आएगा। जैसे बालकः, बालकः का अर्थ क्या हो गया? एक बालक। अब हम कहना चाह रहे चतुर बालक, तो बालक की विशेषता क्या है कि बालक चतुर है, तो ये क्या हो गए? विशेषण जिसके माध्यम से विशेषता बताई जा रही है, और ये जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो गया विशेष्य। ठीक है, विशेषण के माध्यम से विशेषता बताते हैं और विशेष्य की विशेषता बताते हैं। तो बालका में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। तो चतुर में भी प्रथमा विभक्ति लग जाएगी, चतुरः। तो चतुरः बालकः। अब यदि यहां होता बालकाः, बालकाः क्या हो गया? बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो यहां पर भी हो जाता चतुराः, यहां भी बहुवचन हो जाएगा अपने आप, चतुराः बालकाः। यदि यहां हम कहते बालकेन, है ना, तो बालकेन का अर्थ क्या हो गया? बालक के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, बालक के द्वारा। तो यहां क्या हो जाएगा? अगर हम कहें चतुर बालक के द्वारा, तो चतुर बालक के द्वारा, तो बालक की विशेषता क्या है कि वो बालक चतुर है, तो यहां पर भी चतुरेण बालकेन, चतुर बालक के द्वारा। जो विभक्ति, जो वचन बालक का होगा वही विभक्ति, वही वचन चतुर का होगा। अब आप प्रतिदिन इनका उपयोग करते हैं, वो उदाहरण देखते हैं। आप लोग जब पूजा करते हैं तो णमोकार मंत्र, अपवित्र पवित्र आदि पढ़ने के बाद फिर आप 5 अर्घ चढ़ाते, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलर्घ कई। उसके बाद आप क्या बोलते हैं? धवल मंगल गान, धवल मंगल गान रवाकुले, है ना, यही बोलते हैं। जिन ग्रहे, फिर जिननाथ महम यजे, जिन सूत्र महम यजे, ऐसा आप बोलते हैं। तो ये जो है इतना, इसका अर्थ क्या निकला? धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे, फिर जिनकी भी पूजा की जा रही है, जिननाथ, सूर्येंद्र, जिन सूत्र, वो अलग अलग हुए। जिन ग्रह क्या हो गया? जिन ग्रह का मतलब क्या होता है? मंदिर। यहां कौन सी विभक्ति लगी है?
सप्तमी विभक्ति, वचन एक वचन। एक वचन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जिन ग्रहे। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? मंदिर में। सप्तमी का वो क्या होता है? चिन्ह, में पर, तो मंदिर में। ठीक है, अब धवल मंगल गान रवाकुले, यहां पे आप देखिए रवाकुले, यहां पर भी कौन सी विभक्ति लग गई? सप्तमी का एक वचन। तो धवल मंगल गान रवाकुले, तो धवल मंगल गान से जो गुंजायमान है उसमें, तो धवल मंगल गान से गुंजायमान कौन है? मंदिर। मंदिर की विशेषता क्या है कि वह मंदिर कैसा है? धवल मंगल गान से गुंजायमान है, ऐसे मंदिर में। तो मंदिर की विशेषता है ये। तो मंदिर में सप्तमी विभक्ति थी, जिनग्रह में सप्तमी विभक्ति थी, इसलिए रवाकुले यहां पर भी सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है भैया जी, जो संस्कृत में पूजा में जो संस्कृत वाला पाठ रहता है, उसका कभी आप अर्थ बता देंगे क्या? आप खुद ही अर्थ बता दोगे थोड़े दिनों में, है ना। अपन एक एक कोई ना कोई चीज उसकी लेते जा रहे हैं। आप बस ध्यान से विभक्ति और ये संबंध क्या क्या होते हैं वो देखते जाएंगे, तो वो संस्कृत में ही तो लिखा हुआ है, थोड़े दिनों में आपको खुद आने लगेगा, है ना। हमारी भावना ये है कि आप लोगों को किसी से पूछना ना पड़े, आप लोग दूसरों को बताओ कि भैया ये अर्थ है, समझ रहे हैं। क्योंकि ऐसे पूछते पूछते तो कितना निकल गया होगा। आपने कभी भक्तामर जी की क्लास अटेंड की होगी, कभी तत्वाल सूत्र जी की करी होगी, कभी इसकी कभी उसकी, हमेशा किसी ना किसी की क्लास अटेंड करेंगे। आप कब स्वयं से अर्थ निकालेंगे? तो इसीलिए हमको संस्कृत को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है कि हम स्वयं अर्थ निकाल सकें, है ना। तो यहाँ रवाकुले का मतलब गुंजायमान है क्या? हाँ, गुंजायमान। काय से गुंजायमान? धवल मंगल। धवल का अर्थ होता है उज्जवल, है ना। तो जो शुभ होते हैं उनको धवल का, तो धवल मंगल गान, ऐसे मंगल उज्जवल मंगल गान से, गीतों से जो गुंजायमान है। क्या है गुंजायमान? जिन मंदिर। तो ऐसे भैया जी, ये धवल मंगल गान ये तीनों विशेषण हैं, तो इन विशेषणों में हमने सप्तमी विभक्ति नहीं लगाई, गलत जा रहे हो, सिर्फ गलत। रवाकुले में लगाई। नहीं, विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? मंदिर की विशेषता ये नहीं कि मंदिर मंगल है, मंदिर की विशेषता ये नहीं है कि मंदिर धवल है, मंदिर की विशेषता ये भी नहीं है कि मंदिर गीत है। मंदिर की विशेषता ये है कि धवल मंगल गान से वह गुंजायमान है। तो विशेषता क्या है? मंदिर में जो गुंजायमान हो रहा है वो विशेषता है, मंगल गान के द्वारा गुंजायमान है वो। मंदिर में बहुत शोर हो रहा है, तो मंदिर की विशेषता क्या है? शोर है, कि जो शोर करने वाले बच्चे हैं वो है मंदिर की विशेषता। आपसे पूछा, आपसे हमने कहा 5-6 मंदिर हैं, 5-6 वेदियां हैं मंदिर में, कौन सी वेदी में पूजा करोगे? तो आपने कहा अपन चौथी वेदी में चलेंगे, वहां शांति रहती है। नहीं, दूसरी में कर लो। नहीं, वहां बहुत हल्ला करते हैं बच्चे। तो दूसरी वेदी की विशेषता क्या है? हल्ला है कि बच्चे हैं? हल्ला है ना, बच्चे तो हल्ला करने वाले हैं, है ना। विशेषता बच्चे नहीं है, बच्चों के द्वारा हल्ला हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है जी। और चौथी वेदी की विशेषता क्या है? आपने कहा चौथी वेदी में करेंगे, वहां बहुत शांति है, तो वहां की विशेषता क्या है? शांति। आपसे कहा कल शादी में कौन सी साड़ी पहनोगे? तो किसी ने कहा ऐसा करना, वो लाल वाली साड़ी पहन लेना। तो साड़ी की विशेषता क्या है? लाल वाली। लाल, है ना। फिर आपने कहा नहीं, उसमें बच्चों ने दाग बना दिया, तो अब साड़ी की विशेषता क्या है? दाग। और बच्चे क्या हैं? दाग।
बच्चे तो दाग लगाने वाले। दाग लगाने वाले हैं, ठीक है ना। बच्चे उसकी विशेषता नहीं है। ऐसे ही धवल मंगलगान क्या है, गुंजायमान करने वाला है, उसके माध्यम से गुंजायमान हो रहा है, ना कि वो विशेषता है। तो विशेषता क्या है, रवाकुल। तो रवाकुल विशेषता है, तो रवाकुल में सप्तमी विभक्ति लग गई, रवाकुले। और धवल मंगल गान के द्वारा है, तो ये समास बना है, ये भी आगे आएगा विषय, ठीक है। तो जी भैया। मंदिर कैसा है, मंदिर धवल मंगल गान से गुंजायमान है। ऐसे मंदिर में एक बार क्या हुआ, एक बार हम लोग मंदिर में थे, वहाँ पे कोई संस्कृत के विद्वान थे, हमें उस समय संस्कृत नहीं आती थी, तो वो वेदी में खड़े होकर बड़ी जोर जोर से पूजा कर रहे थे। तो किसी को डिस्टर्ब हो रहा था, उसने कहा पंडित जी थोड़ा धीमे पूजा कीजिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहते भैया पूजा में ही लिखा है धवल मंगल गान रवाकुले, तो जिनग्रह कैसा हो, धवल मंगल गान से गुंजायमान हो, तो हम गुंजायमान कर रहे हैं तो पूजा करेंगे तो गुंजायमान तो हो गई। तो वो नहीं विषय कि जोर से करना कि धीमे करना, यहाँ पे जिनग्रह की विशेषता है। अब आप अभिषेक पाठ पे आइए। अगर आप में से जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन अभिषेक केवल कलश डाल के कर लेते होंगे, या महिलाओं ने केवल अभिषेक देख लिया, हो गया भैया एक कलश कर देना, उनने बस इतनी सी धार करी, हाँ हमारा अभिषेक देखने का कार्यक्रम हो गया, अब आप पूजा करने लगे। अभिषेक पाठ अगर आप थोड़े दिन बहुत व्यवस्थित तरीके से जहाँ पढ़ा जा रहा है, माँ कुमार नंदी जी के अभिषेक पाठ की बात कर रहा हूँ, अगर आपके मंदिरों में वह अभिषेक पाठ पढ़ा जाता हो, उस अभिषेक पाठ को अगर आप थोड़े दिन बहुत व्यवस्थित तरीके से एक एक शब्द पे गौर करके पढ़ लेंगे, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अभी अपन जो विषय पढ़ रहे हैं उसमें उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है ना। तो अब जैसे मैं अभिषेक पाठ पे आ रहा हूँ, आप लोगों के मंदिर में ये अभिषेक पाठ है, जलाभिषेक पाठ आचार्यकृत है, माघ नंदी जी आचार्य के द्वारा रचित है ये अभिषेक पाठ। आप लोग की जनवाणी में भी दिया होगा, है ना। थोड़े दिन आप लोग कोशिश करें कि आप लोग मान लो वहाँ नहीं भी पढ़ पा रहे तो एक बार घर पे देख लिया करें। क्या हो गया इसको, आज थोड़ा नेटवर्क दिखना चल रहा है, बीच में आवाज डिस्टर्ब हुई है। अभिषेक पाठ में आप कई चीज़ें करते हैं, है ना, कि हाँ जैसे आप जब भगवान जी का ये अभिषेक के पाठ मार्जिन करते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं आप, नत्वा मुहुर निज करैरमृतोपमेयै स्वच्छै जिनेन्द्र तव चंद्र करावदातै शुद्धांशुकेन विमलेन नितांत रम्ये देहे स्थितान जल कणान परिमार्जयामि। अपन केवल इसको ले रहे हैं, ओम ह्रीम अम्लांशुकेन जिनबिंब मार्जनम करोमि। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो उस समय अगर आप लोग क्या कहते हैं अपने जिनवाणी भी लेके बैठे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। उससे क्या हो जाएगा, उससे आप लोग को ज़्यादा आसानी जाएगी। यहाँ पे देखिए,
क्या लिखा है ये? शुद्धांशुकेन विमलेन। ओम ह्रीम अम्लांशुकेन, कौन सी विभक्ति लगी है? केन, यानी तृतीया का एक वचन। ठीक है ना, तृतीया विभक्ति का एक वचन। अमल अंशुकेन, अंशुक यानी होता है वस्त्र, अमल यानी जो कि निर्मल हो, मल रहित है। तो शुद्धांशुकेन विमलेन, तो शुद्ध अंशुक यानी शुद्ध वस्त्र के द्वारा, है ना, यहाँ तृतीया विभक्ति लगाई, शुद्ध वस्त्र के द्वारा, शुद्धांशुकेन विमलेन। अब ये विमलेन के द्वारा, विमल के द्वारा, तो विमल क्या है? वो जो शुद्ध वस्त्र है उसकी विशेषता क्या है? कि वह विमल है। विमल यानी मल रहित है ना, अशुचि से रहित है, पवित्र है। तो पवित्र शुद्ध वस्त्र के द्वारा, तो शुद्धांशुकेन विमलेन, तो विमलेन में भी क्या किया? तृतीया विभक्ति लगाई। ठीक है, समझ में आया कि विमलेन में तृतीया विभक्ति क्यों लगाई? शुद्धांशुकेन अकेला पर्याप्त था, लेकिन उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह शुद्ध वस्त्र कैसा है? पवित्र है। तो पवित्र शुद्ध वस्त्र के द्वारा, शुद्धांशुकेन विमलेन, दोनों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, जलकणान परिमार्जयामि, परिमार्जयामि ये देख के क्या दिख रहा है? पठामि, गच्छामि, है ना, नयामि, क्रीडामि, ये सब कौन से पुरुष की के धातु रूप हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन। एक वचन। पठामि, गच्छामि, क्रीडामि, नयामि, है ना, पश्यामि, तो ये सब उत्तम पुरुष के एक वचन हैं। तो उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता कौन होता है? अहम। अहम यानी मैं। तो कौन परिमार्जन कर रहा है? परिमार्जयामि का मतलब होता है परिमार्जन करता हूँ। कौन कर रहा है परिमार्जन? यहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया लिए, इसका अर्थ ही है कि मैं परिमार्जन करता हूँ। ठीक है ना, मैं परिमार्जन करता हूँ। किसके द्वारा करता हूँ? अब देखो यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिया कि परिमार्जयामि बोल दिया, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका कर्ता तो हमेशा अहम ही रहेगा। इसलिए इस पूरे वाक्य, पूरे श्लोक में अहम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना, मैं ही करता रहा। किसके द्वारा करता हूँ? तो विमलेन, शुद्धांशुकेन, शुद्ध वस्त्र के द्वारा परिमार्जन करता हूँ। वह शुद्ध वस्त्र कैसा है? विमलेन, पवित्र है। ठीक है, किसका मार्जन करता हूँ? परिमार्जन किसका किया जा रहा है? तो द्वितीय विभक्ति, जल कणों का, जल कणान। जल कणान यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन? बहुवचन। बहुवचन, है ना। कण है, कणौ कणाः, कणम कणौ कणान, है ना। तो कणान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, अर्थात बहुत सारे जल के कण है, एक कण नहीं है ना। तो जल कणान, जल कणान, जल कणों का परिमार्जन करता हूं। अब इस जल कणान की विशेषता क्या है? देहे स्थितान। देहे यानी देहे में कौन सी विभक्ति लग गई? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति, अर्थात देह पर। मैं पर होता ना, तो देह पर, देह पर स्थितान। स्थितान यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग गई? द्वितीया का बहुवचन है। द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय का, हाँ द्वितीय। पंचमी कहाँ से लगेगी? तो ये द्वितीय का बहुवचन क्यों लगाया? क्योंकि जल कणों की विशेषता क्या है? आप थाली पे जो जल कण है उनका मार्जिन नहीं कर रहे, टेबल पे भी थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है उसका मार्जिन नहीं कर रहे। कौन से जल कणों का मार्जिन कर रहे हो? जो श्री जी की देह पे स्थित हैं,
केवल उन जल कणों का। तो जल कणान परिमार्जयामी, कौन से जल कण? तो जल कणों की विशेषता है कि देह में जो स्थित हैं, देह पर जो स्थित हैं। तो देह पर के लिए देह स्थितान, तो स्थितान जो हो गया वो जल कण की विशेषता हो गई। समझ में आया? जी भैया जी। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको आराम से आप लोग बार बार देखेंगे कहाँ पे कौन सी विभक्ति लग रही है। आप केवल एक श्लोक पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए और उसमें विभक्तियाँ निकालिए, है ना। तो आपको विभक्तियाँ निकालते हुए समझ में आएगा कि भैया एक से ज़्यादा विभक्ति, जैसे द्वितीय विभक्ति का बहुवचन 2 जगह लगा हुआ है, तो 2 कर्म है क्या? नहीं, 2 कर्म नहीं है, कर्म तो एक ही है, जलकण। दूसरा वाला जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे करके विशेष विशेषण संबंध है। अब आपको स्थितान में भी द्वितीय विभक्ति है और जलकण में भी द्वितीय विभक्ति है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? जलकण की विशेषता बताई जा रही है। किसके माध्यम से बताई जा रही है? देह स्थितान के। तो विशेषण क्या हो गया? जो विशेषता बताएगा। तो देह स्थितान हो गया विशेषण, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? जल कणों की। तो ये हो गया विशेष्य। तो विशेष्य हो गया जलकणान और विशेषण हो गया देह स्थितान। ठीक है। इसी प्रकार शुद्धांशुकेन हो गया विशेष्य, इसकी विशेषता बताई जा रही, किसके माध्यम से बताई जा रही? विमलेन, है ना। अब आप कहोगे कि हमें कैसे समझ में आएगा कि भैया ये विशेषण है कि ये विशेषण है? तो आप दोनों में देख लो, विमल के माध्यम से मार्जन करता हूं कि शुद्ध वस्त्र के माध्यम से तो संज्ञा किस में आ रही है? संज्ञा देखो, एक में आएंगे आपके गुण और एक में आएगी आपकी संज्ञा। तो जिसमें संज्ञा आएगी, संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। किसके माध्यम से बताई जाएगी? विशेषण के माध्यम से। तो जो संज्ञा है वह हो गया आपका विशेष्य, और जो गुण है वो हो गया विशेषण। ठीक है। कल आगे और इस विषय पे चर्चा करेंगे, है ना। इसको आप लोग और खूब आराम से देखिएगा। आप लोग जब विधान करते हैं, विधान करते में जैसे आप लोगों ने भक्तामर जी का विधान किया हो, तो आप क्या करते हैं? आदिनाथ जिनेन्द्राय, है ना, जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर जब आप विधान करते हो तो क्या बोलते हो? नाना अमर संस्तुताय सकल विघ्न हराय, है ना, संस्तुताय। तो यहाँ पे जो आपने चतुर्थी विभक्ति ली, ये क्या है? जिनेंद्र भगवान की विशेषता कि नाना प्रकार के देवों द्वारा स्तुति को प्राप्त हैं। आप देखिएगा, जो आप विधान करते हैं ना, चाहे शांति विधान हो, चाहे आपका भक्तामर विधान हो, उसमें जो बाबा अर्घ चढ़ाते हैं तो बहुत सारी जगह चतुर्थी विभक्ति रहती है। तो जिनेन्द्राय तो हो गया आपका विशेष्य, इनकी विशेषता बताई जा रही है, और बाकी सभी के माध्यम से उनकी विशेषता बताई जाती है। तो वो सब हो गए विशेषण हैं। त्रिभुवन तिलकाय, नानामर संस्तुताय, सकल विघ्न हराय, है ना। तो ये हो गए सारे विशेषण, उनकी भिन्न भिन्न चीज़ों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है। ऐसा ही शांति धारा में भी होता है, ऐसा ही सभी जगह होता है। तो इस विषय में कल आगे और चर्चा करेंगे, अभी इतना ही। ठीक है भैया जी, आज आपने मैसेज एक डाला हुआ था, वो स्वधर्म साधना चा निंदते सा मूर्ख पंडिता, वो क्या है? वंदना भैया जी। हाँ जी, डाला था मैसेज ये डाला था, स्वधर्मम साधनम च निंदति स मूर्ख पंडिता, है ना। तो ये इसलिए डाल दिया था कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि निंदा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। तो स्वधर्मम साधनम च निंदति, तो निंदति के साथ यहाँ किसका प्रयोग हुआ है?
साधनम अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये इसके हिंट के लिए डाल दिया था। ठीक है भैया जी मेरा नंबर है, ग्रुप में नहीं जुड़ा। अच्छा ठीक है, आप अलग से मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका नंबर ऐड कर देता हूँ। बोधि जी। समाधि परिणाम